है जहां पर दोनों फरीकैन अपना अपना मौक़िफ़ पेश करते हैं। एक तरफ वो कहते हैं जी कि हम बेकसूर हैं, ये गुनाहगार हैं, और एक तरफ हमारे ऊपर गोली चलाई गई है, हमारे लोग शहीद हुए हैं, जख्मी हुए हैं, मिसिंग हैं। चाहे 9 मई के शहीद हों, वहां पर 10,000 वर्कर गिरफ्तार हों, चाहे 26 वाला वाक़या, तो जुडिशल कमीशन तय करता कि किसका क्या रोल है, किसने सीसीटीवी फुटेजेस चुराई, किसने रास्ते में रुकावटें नहीं डाली, किसने गोली चलाई, किसने जख्मी किए, कौन कौन उसमें मुलव्वस है। तमाम तर चीजें सामने आती हैं। क्योंकि वो झूठे हैं, इसी वजह से वो इस चीज से भाग रहे हैं। उन्होंने कहा कि 5 मिनट का काम था, एक नोटिफिकेशन निकालना था और कोई उसके अंदर कदगन ही नहीं है। कमीशन बनना था, उसने तमाम तर चीजें देखनी थी और उसके बाद फैसला हो जाना था। ये बहाने हैं, ये हीले बहाने हैं कि ये तो एस्टेब्लिशमेंट जो है उसकी इजाजत के बगैर नाश्ता भी नहीं करते। ये जो कहा जा रहा था ना कि जी आप उनसे बात कर रहे हैं, उधर आप जनाब ये फार्म 47 वालों से बात कर रहे थे, इधर आप इनसे बात करने की बात करते हैं, तो आपका मौक़िफ़ चेंज हो रहा है। उन्होंने कहा कि इनके पीछे भी इजाजतनामा जो है वो था, तब इन्होंने बात की, और ये इनका कंडक्ट जो है वो वाज़िया हो गया कि जनाब इनकी सोच क्या है, इनका इरादा क्या है, इनकी असलियत क्या है। ये इनका फेस जो है दुनिया ने देख लिया। हम मुल्क की खातिर बैठे, बेशक गोलियां चलाई गई, शहीद हैं, हमारी एफआईआर नहीं दर्ज हो रही, अभी भी हमारे लोग जेलों में हैं, लेकिन हम मुल्क की खातिर बैठे। इन्होंने समझा कमजोरी इनके अंदर है। दूसरा, खान साहब ने बात की, आज कुछ पार्टी के हवाले से हदायत हैं जो 8 फरवरी के हवाले से हैं, वो डायरेक्शन पार्टी को दी जाएंगी, लेकिन उन्होंने पूरी कौम को कहा है कि पूरी कौम निकले और जो जो बंदा सवाबी पहुंच सकता है पूरे पाकिस्तान से वो पहुंचे। दूर दराज के इलाकों के लोग, क्योंकि उनके लिए पहुंचना मुश्किल है, तो वो उन्होंने डायरेक्शन दिए कि वो वहां पर अपने अपने हलकों के अंदर एहतजाज करें। लाहौर के हवाले से डायरेक्शंस हैं, वो आपको थोड़ी देर में पता चल जाएंगी। खान साहब ने बात की कि ला इलाहा इल्लल्लाह, ये जो कलमा है इंसान को गैरत देता है, और इंसान को जब अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूकात बनाकर भेजा है तो फिर किस चीज का खौफ है। इंसान जो है जब उसको अल्लाह ताला ने पर दिए हैं तो वो क्यों चींटियों की तरह रींगता है। ये बिल्कुल जो है आपने अपने दिल के अंदर खौफ डर नहीं लेकर आना, बल्कि इज्जत से गैरत के साथ जीना है और हक का साथ देना है। खान साहब ने कहा है कि कोई भी मुआशरा जहां पर इंसाफ नहीं होता उस मुआशरा जो है वो तबाह हो जाता है। उन्होंने मदीना की मिसाल दी कि हम क्यों बार बार ये कहते हैं, क्योंकि उस वक्त उन्होंने कहा कि यहूदी जो है वो हजरत अली अलैहिस्सलाम से केस जीत गया था क्योंकि वहां पर इंसाफ था, तो यहां पर तो इंसाफ ही नहीं है। इसलिए हम कहते हैं कि मदीना की रियासत उस वक्त बनेगी पाकिस्तान जब यहां इंसाफ होगा, रूल ऑफ लॉ होगा, कानून और आइन की बालादस्ती होगी। जिस मुल्क में रूल ऑफ लॉ नहीं होता वो कभी भी मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। खान साहब ने कहा कि 120 दफा कुरान पाक में यह जिक्र हुआ है कि अच्छाई का साथ दो और बुराई की मुखालफत करो, 120 दफा हुआ है। तो खान साहब ने कहा कि आपने अच्छाई का साथ देना है, आपने बुराई के खिलाफ खड़े होना है। इसी तरह उन्होंने कहा कि एक जगह के ऊपर यह जिक्र हुआ है कि जो मुनाफिक की निशानी है वो ये है कि वो गलत के साथ खड़ा होता है और जो अच्छा है, जो सच्चाई है, उसकी मुखालफत करता है। तो उनकी मिसालें देने का मकसद ये था कि आप अच्छाई के साथ खड़े हैं। आप अच्छाई के साथ जब खड़े होते हैं तो आपको अल्लाह ताला मकाम दुनिया में भी देता है, अगले जान भी देता है। इसके अलावा जो खान साहब ने बात की है कि वो कौम तबाह हो जाती है जिसके अंदर मोरालिटी नहीं होती। आपने गिव अप नहीं करना, आपने खड़े रहना है, यही आपकी जीत है। आपका दुश्मन हमेशा ये चाहेगा कि ये फेड अप हो जाएं, ये हार मान जाएं। आपने कभी हार नहीं मानी, आपने लड़ते रहना है और हक के लिए आवाज बुलंद करते रहना है। ये उन्होंने कहा कि प्रोपेगेंडा किया जाता है कि 26 नवंबर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नाकाम हुई। नहीं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नाकाम नहीं हुई। हमारे वर्कर्स के ऊपर गोलियां चलाई गई, हमारे वर्कर्स को उठाया गया। दुनिया में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ। 3 इन्होंने लॉन्ग मार्च किए हैं। एक लॉन्ग मार्च के ऊपर हमें यह बता दें कि किसी जगह पर इनके ऊपर गोली चली हो, इनको रुकावट डाली। बिलावल पूरा
पाकिस्तान पंजाब से होता हुआ इस्लामाबाद पहुंचा था, लेकिन क्योंकि यहां पर उसकी कांपें इसलिए टांग गई थी कि 4 बंदे उसके साथ थे नहीं, तो उन्होंने कहा कि हम पुरअमन जमात हैं, हमारे दौर में कभी भी किसी के साथ ऐसा नहीं हुआ। देखें, पूरी कौम के लिए ये पैगाम है कि खानसाबाद जो कैदोबंद की सौतें बमा फैमिली अपनी बीवी के साथ जिस तरह से झूठे फ्रॉड और बेबुनियाद विक्टिमाइजेशन की जो ऐसे गिरावट का शिकार लोगों ने जो केसेस बनाए हैं, जो भुगत रहे हैं, तो वो हमारे आने वाली नस्लों के लिए ये सारी जदोजहद कर रहे हैं। खान साहब ने ये जो 8 फरवरी की जो प्रोटेस्ट है उसकी कॉल इसलिए दी है कि वो मैंडेट लोगों का चोरी हुआ था, लोगों ने अपने तौर पर अपना पैसा खर्च करके हमारी किसी कैंपेन के बगैर एक नजरिए को वोट दिया था, और उस नजरिए के तहत जो लोगों ने जिद्दोजहद की वो किसी एक डेमोक्रेटिक इनकलाब से कम नहीं था। तो मेरी अपील है, खुदारा घर में बैठी हुई एक एक बेटी, माँ, बहन उस बापर्दा औरत को देखे जो हमारे आने वाले बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए अपने खामन के साथ हक और सच की आवाज देते हुए आज कैदोबंद की सौतें काट रही है। और केस पता है कौन सा है? अल-कादिर यूनिवर्सिटी सुन्नते रसूल के ऊपर अमल पैरा करने के लिए अपनी आने वाली नस्लों को एजुकेट करने का जुर्म बहुत बड़ा गुनाह किया उन्होंने। उसके बाद दूसरा जो इन्होंने बदनामे जमाना 19 जुलाई 2024 को, आपको पता है कि वो जो एक बदबख्त शख्स मैं कहूंगी कि जिसने अपनी आने वाली नस्लों को अपना तारुफ कराने के काबिल नहीं छोड़ा, मेरी मुराद है खबर माने का, उसने ये एप्लीकेशन दी, उसको साइड पे रख दिया गया, अपने मनपसंद जजेस की भर्तियां की गई और फिर मुज़ाकरात का खेल खेला गया। और जब अपनी मर्जी की डील नहीं मिली, मैं कौम को आगाह करना चाहती हूँ, खान साहब इनसे किसी किस्म की डील नहीं चाहते, लेकिन ये जरूर है कि वो इनको ढील नहीं दे रहे, इनकी मर्जी की शरायत पे मबनी इनको डील नहीं दे रहे। ये वजह है कि दोबारा पकड़ के उनकी बेगुनाह बेकसूर एहलिया को इन्होंने अंदर जेल के अंदर डाला ना सिर्फ, और एक बदकारी वाला घिनौना किस्म का इन्होंने जो फेल किया है कि इज्जत जैसा पाकिस्तान के मुआशरे में, मुझे बताओ, हम माओ बहनों बेटियों वाले हैं, हमारे मुआशरे में औरत तो पहले बड़ी घुटन का शिकार है। हम अपनी बेटियों को तालीम देने के बाद उनको रोजगार के मौके नहीं फराहम कर पाते कि कंड्यूसिव इन्वायरमेंट नहीं है जहाँ पे वो जाके अपनी सलाहितों के लोग डॉक्टर बना के बेटियों को हॉस्पिटल्स नहीं भेजते प्रैक्टिस के लिए। आप ऐसे मुआशरे के अंदर जहाँ पे हमने हाफ ऑफ पॉपुलेशन को पहले ही कोई बुनियादी हकूक नहीं दिए, तो आप एक प्रिविलेज्ड तबके की खातून के साथ ये कर रहे हैं। वो कौन है? वो एक्स प्राइम मिनिस्टर, एक सुपरस्टार, एक हीरो की वाइफ है, वो साबका खातून अव्वल है, उनके ऊपर आप किरदार कुशी करने से जब बाज नहीं आ रहे, तो मैं मेरे घर में बैठी हुई, दूर दराज गांव में बैठी हुई एक औरत, हमें तो अपनी बच्चियों को सती होने से महफूज करना है, कारी होने से महफूज करना है। और यहाँ इस्लामाबाद के अंदर ये जो घिनौना खेल रचाया जा रहा है, कौम की माएं बहनें बेटियां झोलियां उठा के न सिर्फ बद्दुआएं दे रही हैं, आपको कभी माफ भी नहीं करेंगी। मैं 2-3 चीजों के ऊपर आपकी तवज्जो दिलाना चाहती हूँ। ये माओ और बहनों ने, आपको पता है कि पीटीआई को जो जितनी भी सर्वे या रिपोर्ट्स आई हैं, खवातीन ने सबसे ज्यादा तादाद में वोट डाला। क्यों? क्योंकि खवातीन को पता है, माओ बहनों को पता है कि उनके हकूक की जो बंदा जंग लड़ रहा है, जो जेल के अंदर बैठा है, हमें अच्छी तालीम देने के लिए, हमें अच्छी सेहत देने के लिए बैठा है, वो ही निकलेंगी। और ये इनकी खाम ख्याली है कि सवाबी में तो इनकलाब होगा। एक यूनियन काउंसिल के अंदर हर वो 18